तो आप क्या कर लीजिए, आप बहुत ही बड़े बड़े बर्तनों में आइस को जमा कर रख लीजिए। जैसे कि मैं अपनी रेसिपीज में बताती हूँ, ऐसे चुटकी बजाते ही ये छिल जाते हैं, मैश हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। खासकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज में होते हैं ना कि ध्यान रखना है क्या स्नैक्स में क्या रखना चाहते हो। जब हम डेली रूटीन में अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं तो अपने फर्नीचर के हिसाब से हमारी आदत पड़ी होती है कि हमको यहाँ से निकलना है, उधर से निकलना है। इससे क्या होता है कि घर में हो जाता है बवाल, बहुत ही बड़ा बवाल कट जाता है। बट पॉपकॉर्न थोड़े हल्के होते हैं तो उसको जो है कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो और जिनकी वाइफ होगी वो उनको बताएगी कि आपको इसको फूकना किधर है, वो उसको मूव कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। दोस्तों, पार्टी जो है थ्रो करना, जो हम थ्रो करते हैं वो जो है इतना आसान टास्क नहीं होता है। अगर सारा कुछ हम अपने हाथों से कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छे से जो है कंडक्ट हो पाती है, यानी आपकी पार्टी अच्छे से जा पाती है। कई बार इस चीज़ के डर से कि हम कैसे अरेंज करेंगे पार्टी और कैसे सारी तैयारियां करेंगे, या फिर किसी की हेल्प ना मिल पाने की वजह से लोग जो डर जाते हैं कि नहीं हो पाएगा और बाहर जाकर पार्टी करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पार्टी नहीं कर रहे हो, आपके साथ 2 से 3 या 4 फैमिलीज हैं, तो आप घर में अगर पार्टी करते हो तो लोग ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं और जैसे होता है ना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक 3 से 4 फैमिलीज की गेट टुगेदर अपने घर में रखो और बजट में पार्टी हो, सारा कुछ आप घर में कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप बाहर से जो है मंगाना चाहते हो और एक बजट में पार्टी लेकर चलना चाहते हो, तो इस पार्टी को आप कैसे जो है अरेंज कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। आपको दिमाग नहीं लगाना है, सारा दिमाग मैंने लगा लिया है, क्योंकि मैं ये पार्टी जो है अरेंज कर चुकी हूँ अप्रैल में और उसी टाइम से इसकी तैयारी चल रही, बट ये वीडियो आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। तो अप्रैल में पड़ती है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं घर में पार्टी करूंगी। वैसे तो 1-2 फैमिलीज ही हम लोग बाहर ज्यादातर चले जाते थे डिनर वगैरह के लिए, तो मतलब ऐसा लगता है ना कि जब डिनर वगैरह पे तो आप हमेशा ही जाते हो, उसमें क्या नया हो गया, कुछ अलग से करने को नहीं मिलता है, बस आप साथ में गए, खाना खाया, तरह तरह की चीजें और चले आए। बट इस बार मेरा मन था कि कुछ स्पेशल हो जो कि आने वाले को भी बहुत मजा आए और हमें भी बहुत ज्यादा मजा आए, तो इसके लिए मैंने काफी सारी प्रिपरेशन करी थी। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब क्या प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने सारा कुछ नोट कर लिया जिससे कि मैं कुछ भी मिस नहीं कर जाऊँ, आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊँ, छोटी से छोटी चीजें भी। तो घर में पार्टी करने के लिए आप 2, 3, 4 फैमिलीज को भी बुलाएंगे तो लगभग इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा बड़ी पार्टी आप कर रहे हो तो आपको किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने सारा कुछ जो है ज्यादातर जो प्रिपरेशन करी थी वो खुद से करी थी, और कुछ बहुत चीजें ऐसी थी जो साथ में जाकर हम लोग मार्केट से लेकर आए थे, तो हस्बैंड और मैंने साथ में जो है जाकर वो तैयारी करी थी। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसको बुलाना है। उसको आपको फोन पर इन्वाइट करना है कम से कम 1 से 2 दिन पहले, क्योंकि दूसरों को भी पता रहे कि हमें इस दिन पर इनके यहाँ जाना है और वो कहीं और बिजी हो रहे हो, तो वो आपका अगर काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए वो आपको पहले से बता देंगे कि हाँ हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। और इससे आपको भी तैयारी करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन आने वाला है और कौन नहीं आने वाला है। तो इससे आप ना ही एक्स्ट्रा कुछ करके रखोगे और ना ही किसी के लिए कोई कमी पड़ेगी। तो इन्विटेशन देने के लिए आपको कम से कम 2 दिन पहले लोगों को बता देना है। एक तो आप पहले फोन कर लीजिए जिसको आपको बुलाना है, दूसरा आप एक इन्विटेशन कार्ड तैयार कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कैनवा एक ऐप आती है जिसमें आप इन्विटेशन कार्ड बना सकते हो और उसको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। उसमें जो है इन्विटेशन बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। उसमें पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनका यूज करके आप जो है बर्थडे का इन्विटेशन है या एनिवर्सरी का इन्विटेशन है, कुछ भी आप इन्विटेशन उसमें क्रिएट कर सकते हो कार्ड टाइप का, और उसको आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। इसको कैसे करना है अगर हो सकेगा तो इस वीडियो में मैं क्लिपिंग्स ऐड कर दूंगी, नहीं तो अगर आप कहोगे तो अगले वीडियो में मैं इसके लिए इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगी कि आप कैनवा को कैसे यूज कर सकते हो। आप फोन पे भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो लैपटॉप से भी इस पर काम कर सकते हो। और इसमें कुछ चीजें फ्री होती हैं, कुछ चीजें पेड होती हैं, तो आप फ्री वाला वर्जन यूज करके इसको कार्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो स्नैक्स में क्या रखना है, मेन कोर्स में क्या रखना है, डिजर्ट में क्या रखना है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको जो भी शॉपिंग करनी है उसके रिगार्डिंग आप कम से कम 2 दिन पहले करके रख सकते हैं। जैसे कि सब्जियां हो गई, अगर आप पनीर बना रहे हो तो पनीर की शॉपिंग आप चाहो तो सेम डे भी कर सकते हो, या फिर 1 दिन पहले आप करके रख लेते हो, तो आपको किसी भी चीज की दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ये चीज अभी लेकर आनी है। तो 1 दिन पहले, यानी कि जैसे कल आपकी पार्टी है तो आज शाम तक आप सब्जियां हो गई, पनीर हो गया, जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, प्लेट्स हो गए, कप हो गए, ग्लासेस हो गए, इसके अलावा बाउल्स हो गई, फोक हो गया, स्पून्स हो गए, ये सारा कुछ, टिश्यू पेपर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टिश्यू बहुत ज्यादा लगता है पार्टीज में, तो इसको आप परचेज करके शाम तक रख लीजिए। इसके अलावा आपको अपने गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए और खुद के भी मजे के लिए कुछ गेम्स जरूर जो है सेलेक्ट करने चाहिए, कि जब वो आए तो ऐसा ना हो बस स्नैक्स हो गया और सब लोग बैठे थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी, खाना पीना खाया और केक कट गया और आप सारे के सारे चले गए। ऐसा करने से पार्टी तो हो जाती है बट वो मजा नहीं आ पाता जब तक आप गेम्स नहीं खेलते हो।
और एक बात, अगर आप बच्चों की पार्टी अरेंज कर रहे हो तो गेम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कई बार जब आप बड़ों के लिए कुछ अरेंज करते हो, जैसे कि हमारी एनिवर्सरी थी, तो ऐसा कोई शाई नहीं था यहाँ पर, बट कई बार कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी शाई होती हैं, उनको आपको थोड़ा सा खींच कर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए जब आप जो है होस्ट होकर अच्छी सी अरेंजमेंट करते हो गेम्स वगैरह की, तो वो भी सामने वाला भी अगर थोड़ा शाई होता है तो थोड़ी सी हिम्मत करता है, चलो सब लोग खेल रहे हैं तो हम भी खेलते हैं। तो इसके लिए आपको गेम्स डिसाइड करने होंगे, कुछ 2-3 गेम्स, करीब 3-4 गेम्स मैंने सोचे थे, तो वो मैं आपके साथ आगे इसमें शेयर करूंगी। उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होती है कि सीधे ऐसे ही नहीं आप गेम्स जो है बोल दोगे और हो जाएगा। एक तरीका होता है जिससे आप उसको जो है और अच्छा एंजॉयबल बना सकते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। उसके लिए आप क्या करो कि आप कम से कम 3-4 दिन पहले आपने सोच लिया कि आपको क्या गेम्स वगैरह रखने हैं, तो उसके लिए आप इस तरीके का चार्ट पेपर ले सकते हो, छोटे छोटे कलरफुल चार्ट पेपर, और उसके ऊपर उसके सारे इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, जिससे कि आप अगर बता रहे हो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो इंस्ट्रक्शंस का कार्ड दे सकते हो उनको, और वो पढ़ लेंगे कि ये क्या गेम है और इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो इस तरीके से मैंने कार्ड्स तैयार किए थे, करीब 2 से 3 दिन पहले इसको तैयार कर लिया था। और पता नहीं क्या जो कोइंसिडेंस है कि आज जब मैं इसको जो है बताने के लिए ये इंट्रो शूट कर रही हूँ, तो भी मैंने वही टी शर्ट और पूरी ड्रेस पहन रखी है, और जब मैंने ये वीडियो शूट किया था, यानी जब तैयारी करी थी, तब भी मैंने सेम ड्रेस ही पहनी थी। और मतलब ऐसा था ना कि जब मैं वीडियो शूट करने जा रही थी, मैं वही ड्रेस निकाल कर पहन ले रही थी और उसके बाद मैं चेंज कर ले रही थी, तो ऐसा हो रहा था। तो पूरे ही वीडियो में आपको सेम ड्रेस में मैं नजर आऊंगी, तो ऐसा जो है नहीं है कि उसी दिन मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया था दोनों दिन अलग अलग, और आज ये 3rd डे है जब मैं अलग रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बट पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है कि यही टी शर्ट पहन के मैं बैठ रही हूँ जब भी इस वाले वीडियो की कुछ भी शूटिंग कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं मैंने 3 दिन में अलग अलग रिकॉर्डिंग करी है, बट ये टी शर्ट सेम है। तो ये हो गया। और गेम्स वगैरह अगर आप जैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसमें चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, जो भी उसमें जीतता है उसको मन करता है कुछ तो प्राइस मिले, चाहे छोटी से छोटी चीज दो, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लो इसमें। आप 50 रुपीज से लेकर 100, 150, 200 तक के जितने भी आप प्राइस में चाहते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपको मिल जाते हैं। कुछ गिफ्ट्स के आइडियाज मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि जो मैंने रखा था पॉकेट परफ्यूम बड़ों के लिए, जो मतलब फैमिलीज आई थी उनमें, तो कपल्स के लिए उसमें से कोई भी जीतता है तो दोनों ही यूज कर सकते हैं उसको। तो मैंने पॉकेट परफ्यूम का रखा था एक जो है गिफ्ट, आपको 100-150 के अराउंड आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने डेकोरेटिव आइटम रखा था, मैंने तो जल्दीबाजी में जो है उसको रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी कि मैंने क्या लिया है। एक हैंगिंग तरीके की जो आती है डेकोरेटिव पीस आता है हैंगिंग वाला, उसमें नीचे से वुडन का बना होता है, वो मुझे डीमार्ट में मिल गया था, 49 रुपीज का मुझे मिला था। तो आप उसका सेट ले सकते हो, सिंगल भी दे सकते हो, 2 का सेट भी ले सकते हो, तो आपका 50 to 100 रुपीज में वो आ जाएगा। इतने छोटे छोटे से थे वो, करीब 1.5 फीट के, और बहुत सुंदर लग रहे थे। अगर सिंगल भी टांगोगे तो भी बहुत अच्छा लगता है, और डबल टांगोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो वो हो गया एक तरीके का गिफ्ट। और मैंने क्या लिया था, मैंने सेंटेड धूप ली थी जो बड़ों के लिए थी, तो उसका पैकेट मैंने लिया था, उसको मैंने जो है पैक कर लिया था अच्छे से। तो ये कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप किसी को दोगे तो उसको डेली के यूज में काम भी आने वाले हैं, और गिफ्ट भी जो है होने जरूरी है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो इसके अलावा भी कुछ और गिफ्ट्स के आइडियाज हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि लेडीज या जेंट्स कोई भी यूज कर सकता है। इस तरीके के आप शीट मास्क वगैरह दे सकते हो, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो शीट मास्क कोई भी यूज कर सकता है, मैन एंड वुमेन कोई भी। एंड स्पेशली अगर आप गर्ल्स के लिए या फिर लेडीज के लिए कुछ चाहते हो, तो इस तरीके का कुछ काजल वगैरह भी आप जो है गिफ्ट कर सकते हो, ये भी आपको 200 के अराउंड मिल जाएगा। तो इस तरीके के कुछ आइटम्स हैं, या फिर अगर आप और बजट बढ़ाना चाहते हो तो बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। बट बजट में जो भी चीजें होंगी वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप उसमें से कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन भी कई सारी आइटम्स हैं जिनको मैं जो है आपको दिखा देती हूँ, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप चाहो तो उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। बच्चों के लिए भी काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स जो है अवेलेबल हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बच्चों को स्केच पेन का सेट मत देना, बेइज्जती हो जाएगी, हद बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मेरी हो चुकी है। तो काफी सारा गिफ्ट मैंने जो है आइटम परचेज किए थे बच्चों के लिए। एक मैंने जो है कुछ पेंसिल थी जो ऐसे आगे से पीछे करने वाली होती है ना, छोटी छोटी से उसमें लिड्स होती हैं, और उसमें गेम था, उसके जो कैप पर गेम था, तो वो अच्छा आइटम था, वो लिया था मैंने। और मैंने लिया था छोटी सी पॉकेट डायरी ली थी बच्चों के लिए गिफ्ट में देने के लिए। और मैंने की चेन्स ली थी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी थी, जिसमें अलग अलग बच्चों के कार्टून्स बने हुए थे। किसी में रॉयल एनफील्ड का गोल सा जो ऐसे बना हुआ था, वो काफी अच्छे रेंज में आपको 50 और 60 रुपीज में मिल जाती हैं, तो वो मैंने ली थी। और मैंने स्टिकर्स लिए थे बच्चों के, जैसे अगर बॉयज हैं तो उनके लिए अगर आप कुछ स्टिकर्स लेते हो जिसमें एयरक्राफ्ट के जो है स्टिकर्स हैं, या फिर प्लेन्स के हैं, या कुछ कार वगैरह के हैं, किसी भी गाड़ियों के जो स्टिकर्स हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो स्टिकर्स का भी मैंने जो है पैक लिया था। तो ये हो गया। और मैंने उसमें ऐड कर दिया था, एक कम पड़ रहा था कि चलो मैं कुछ नहीं तो मैं स्केच पेन्स ले लेती हूँ। और बच्चे ने ऊपर से चेक कर लिया कि आंटी इसके अंदर तो स्केच पेन से इस गिफ्ट को बदल दीजिए, तो हो गई हद बेइज्जती।
तो आपकी बेइज्जती ना हो इसके लिए आप स्केच पेन को बिल्कुल ही स्किप कर देना, मत लेना, वरना हो जाएगी बेइज्जती। तो ये हो गया कुछ आइडियाज गिफ्ट के लिए। बच्चों के लिए और भी जो गिफ्ट अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, मैं ऑनलाइन आपको लिंक दे दूंगी। जैसे क्ले मोल्ड हो गया, वो भी आपको मिल जाएगा। कुछ मैजिक पेन्स वगैरह होती हैं, या फिर कुछ इस तरीके का, मतलब डिफरेंट टाइप का आइटम होता है जो बच्चों को अच्छा लगता है, वो आप ले सकते हैं। तो वो हो गया। एंड जो गिफ्ट को पैक करके रखने की बात आ रही है, तो आप जैसे आपने 2 से 3 दिन 4 दिन पहले अगर आप गिफ्ट परचेज कर लिया है, तो आप उसको पैक करके भी तुरंत रख दीजिए, क्योंकि इसको अगर आप एंड टाइम के लिए छोड़ोगे, सेम डे के लिए छोड़ोगे, तो वो वैसे ही बचा रह जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम होता है पार्टी से रिलेटेड। तो उसको भी पैक करके आप कम से कम 2 से 3 दिन पहले जरूर रख दीजिए। और गेम से रिलेटेड एक और चीज, जैसे आप बड़ों के गेम्स करवाते हो तो वो तो समझदार होते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बच्चों के साथ एक दिक्कत आती है, जो मेरे यहाँ हो गया था। कि क्या हुआ था कि आप जब भी गेम्स खिलवाइए, तो 2 बच्चे जो आप ले रहे हो गेम्स के लिए, जो आमने सामने हैं, जो दोनों में से कोई एक जीतने वाला है, तो कभी भी जो है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को मत लीजिए। इससे क्या होता है कि घर में हो जाता है बवाल, बहुत ही बड़ा बवाल कट जाता है। अगर कोई बच्चा हार गया और उसके साथ उसका पार्टनर कम एज का था, तो वो यही बताता है कि ये छोटा था या छोटी थी, इसकी वजह से हम हार गए, और वो दोनों सेम एज के थे इसलिए वो जीत गए। तो हमारे यहाँ ये बवाल कट चुका है, और मूड और गेम्स सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसके बाद किसी का कहीं पर तुरंत तो मन नहीं लगता कुछ करने में, तो ये होता है। तो सेम एज ग्रुप के बच्चों को लीजिए जब भी गेम खेलना हो, जिससे कि दूसरा उस पर जो है ये नहीं डाल सके कि ये छोटा था इसलिए मैं हार गया, और बहुत ज्यादा बवाल होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो गेम्स आप जो है खिलवाने वाले हो सबको, उसके लिए कुछ प्रॉप्स होते हैं, उसको रखना जरूरी होता है। जैसे जो भी गेम हो गया, अगर बलून से रिलेटेड है तो आपको बलून्स रखने पड़ेंगे, पहले से उसको परचेज करके रख लीजिए, चाहे आप फुलाइए सेम डे पर ही। तो बलून्स हो गए। कुछ अगर कैंडल रिलेटेड गेम है तो कैंडल एंड मैच स्टिक्स होना जरूरी है, वो आप एक जगह अरेंज करके रख लीजिए। इसके अलावा ब्लाइंड फोल्ड्स रख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि ब्लाइंड फोल्ड करके हम गेम्स खिलवाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए होगा। कुछ नहीं तो आप हैंकी ही रख लीजिए अपने पास, बड़े साइज का, जो सबके हेड पर मतलब लगाया जा सके। तो इस तरीके के कुछ ऐसे प्रॉप्स होते हैं जिनको गेम्स में आपको यूज करना है, तो उसको आप जरूर निकाल कर अलग रख लीजिए, और गेम्स के कार्ड्स के साथ उसको रख दीजिए, जिससे कि जब आप उठाएंगे तो गेम्स के कार्ड, उनके गिफ्ट्स और जो प्रॉप्स हैं वो आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाए। और जैसे कैंडीज हो गई, कुछ में जो कैंडीज का भी काम आता है, तो और बाउल हो गई, उसको यूज करना है अगर आपको गेम्स में, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक जगह पर रख लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। गेम्स हमने अरेंज किए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हमने गेम्स उसमें जो खिलवाए थे सबको। तो फर्स्ट जो गेम था ये कि हस्बैंड और वाइफ का, क्योंकि एनिवर्सरी की पार्टी थी हमारे, तो हमने कपल का गेम्स भी रखा था। तो इसमें क्या था कि बैक साइड में मैंने काफी ज्यादा सर्च किया था यूट्यूब से ही, जो मुझे अच्छे लगे थे, आसान लगे थे कि ये सब लोग कर पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैंने गेम्स रखे थे। तो बड़ों के लिए ये था कि हस्बैंड वाइफ अपने बैक में इस तरीके से जो है खड़े हो जाएंगे और एक बलून को फंसा लेंगे, और एक साइड में एक खाली बोल लेके एक पर्सन खड़ा रहेगा, और दूसरी साइड में एक जो है कैंडीज के साथ बोल में जो है एक पर्सन खड़ा रहेगा। तो उस बलून को गिरने नहीं देना है और बिल्कुल टच नहीं करना है हाथों से, बस अब एक साथ जो है खिसकते हुए जाना है एक साइड में, और वहां से कैंडी लेनी है और दूसरी तरफ जाके उसको ड्रॉप कर देना है। तो 1 मिनट का टाइम अगर आप रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर 30 मिनट्स का टाइम रखते हैं तो थोड़ा सा कम लगता है, उसको गेम भी जल्दी से ओवर हो जाता है, और उतनी देर में लगभग उतने ही जो चक्कर हर कोई ही कपल लगा पाता है। तो 1 मिनट का टाइम सफिशिएंट रहता है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, बट 1 मिनट का टाइम काफी है। तो इसमें आपको ये काउंट करना है कि किसी ने इसको टच तो नहीं किया हाथ से बलून को, वो जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और कितने ज्यादा राउंड्स जो उन्होंने लगा लिए, कितनी बार कैंडीज उसमें जो है दूसरे खाली बोल में डाल दी हैं। तो फर्स्ट गेम ये था। इसी में जो हमने कार्ड्स बनाए थे उसके पीछे जिन जिन कपल्स ने गेम खेल लिया है उसके राउंड्स को हम लिखते जा रहे थे, जिससे कि बाद में काउंट करने में आसानी हो कि इस इतनी देर में इन्होंने कितने राउंड्स लगाए हैं और दूसरे ने कितने राउंड्स लगाए हैं। तो ये करते जाना है। इसी तरीके से कार्ड्स को बनाने से यही आसानी रहती कि आपको मतलब काफी अच्छे से आप उसको स्मूथली खेल सकते हो। इसके अलावा दूसरा गेम जो ये था कि हमें हस्बैंड की आंखों पर पट्टी बांध देनी थी, उसको उनको ब्लाइंड फोल्ड कर देना था, और कैंडल जलानी थी, और कैंडल जलाकर सामने उनके घुमाना था। वो कोई थर्ड पर्सन करेगा, और जिनकी वाइफ होगी वो उनको बताएगी कि आपको इसको फूकना किधर है, वो उसको मूव करते रहेंगे। जो थर्ड पर्सन है हस्बैंड के सामने से इस तरीके से मूव करते रहेंगे कैंडल को, और उनको फूकना है बिना देखे हुए। जितनी बार वो फूकते हैं उतनी बार जो है उनकी वाइफ उस कैंडल को जलाएगी, और कितनी बार वो कितनी ज्यादा टाइम्स जो है फूक कर उसको बुझा देते हैं, ये ही उनके जो है जीत पर निर्भर करता है कि जो सबसे ज्यादा बुझाकर और जला लेगा 1 मिनट के अंदर, वो जो पार्टनर है कपल है वो जीतेगा गेम। तो ये एक और गेम था। और एक और हमने गेम खेला था जिसमें हमने पॉपकॉर्न्स लिए थे। आप कोई भी चीज रख सकते हो, टॉफी भी रख सकते हो, बट पॉपकॉर्न थोड़े हल्के होते हैं तो उसको जो है कैच करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने बैक से इस तरीके से खड़ा होना है, फेस दोनों के अपोजिट साइड में रहेंगे, और वाइफ को या हस्बैंड को किसी को भी इस तरीके से उछालना है पॉपकॉर्न को, और दूसरी तरफ वाइफ या हस्बैंड
हस्बैंड जो भी दूसरा है वो एक बॉल लेगा इतनी बड़ी साइज की और उसमें उसको उल्टे तरफ से इस तरीके से कैच करना है उधर से आता हुआ पॉपकॉर्न। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था जो है, कई सारे लोग तो बहुत अच्छे से खेल रहे थे बट कई सारे लोग नहीं कैच कर पाते हैं, बहुत आसान भी नहीं होता है। तो मज़ा बहुत आता है क्योंकि उस तरह हम एकदम बच्चे बन जाते हैं। तो गेम्स ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ 3 गेम्स थे, एक आध गेम्स और भी थे बट वो जैसे मैंने बताया ना हमारे बवाल कट गया था तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया था और गेम्स हमने नहीं फिर खेले थे आगे। और बच्चों का भी इसी तरीके से है, जैसे हम पॉपकॉर्न इधर से उछालते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि उनको सामने से इस तरीके से दे सकते हैं। दोनों बच्चों को आमने सामने खड़ा कर दीजिए और एक उसके बोल में डालेगा और उसको कैच करना होगा। तो ये सामने से खेल सकते हैं बच्चे। एंड जो बलून वाला है वो तो आसानी से खेल लेते हैं, वो तो चले जाते हैं इधर से उधर आराम से। या फिर उनका ये भी आप कर सकते हैं कि सिंगल बच्चे को यहाँ पर पट्टी बांध कर दे दीजिए और वो यहाँ से लेकर जाएगा और दूसरी तरफ उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये बच्चों के लिए इस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं बड़ों के गेम्स को। और कैंडल वाला तो हो नहीं पाया था, वो तो बच्चों का आप कर सकते हैं बट इसी तरीके से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप बच्चों के गेम्स को भी सेम गेम्स में जो है सेम गेम्स को ही बच्चों के गेम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है डेकोरेशन की बात। तो अगर आप सब चीज़ घर में कर रहे हो, डेकोरेशन भी आजकल बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बैक कर्टन्स होते हैं कलरफुल और साथ में बलून्स का सेट आता है, एनिवर्सरी लिखा हुआ आता है, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आता है। तो ये सारा कुछ एक सेट में आता है जो आराम से आपको 150 to 300 500 के अराउंड मिल जाएगा। जितना बड़ा सा आप पीस चाहते हो या जितने ज़्यादा आइटम्स चाहते हो उस हिसाब से आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आप चाहे तो लोकल मार्केट में भी पता कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाता है तो आप लोकल मार्केट से लेकर रख लीजिए और नहीं तो आपको ऑनलाइन मैं लिंक्स प्रोवाइड करवा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो इनको आप कम से कम 10 से 15 दिन पहले ऑर्डर कर दीजिए, मंगवा कर रख लीजिए। या फिर आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप जल्दी ही जो है ये प्लान कर रहे हो पार्टी, तो कम से कम 1 हफ्ता पहले इसको जरूर मंगवा कर रख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लेट हो जाता है डिलीवरी में, या फिर कोई आइटम आया और आपको पसंद नहीं आया या फिर कुछ कमी हो गई उसमें, तो आपको रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, तो आपके पास उसका टाइम रहे। तो डेकोरेशन का भी आइटम आप 1 हफ्ते पहले कम से कम जरूर मंगवा कर रख लीजिए अपने। डेकोरेशन आइटम आपने 1 हफ्ते पहले मंगा कर रख लिया है तो भी आप कम से कम 1 दिन पहले डेकोरेशन जरूर कर लीजिए। और उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि अपने रूम की सेटिंग करनी है। कई बार क्या होता है ना कि डेकोरेशन के लिए जो वॉल है वहां पर सोफा रखा हुआ है या फिर कोई और ऐसा जो फर्नीचर आपका रखा है जहां पर आप उसको लगाओगे तो बैठने की दिक्कत हो जाएगी, या फिर अगर आप उसको मूव नहीं करते हो फर्नीचर को तो आपको डेकोरेशन के लिए जगह नहीं मिलती, जैसे कि मेरे यहाँ पर हुआ था। तो लास्ट टाइम जब मैंने डेकोरेशन किया था तो मैंने उसको कर्टन्स पर जो लगा लिया था, बट क्या होता है ना कर्टन से आपको आने जाने में रूम में बहुत दिक्कत होती है, बार बार उसको हटाना पड़ता है, उसमें बलून्स फूटते हैं या फिर आने जाने में दिक्कत होती है, फैन चलाने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है कि अपने फर्नीचर को थोड़ा सा मूव करना है आपके डेकोरेशन के हिसाब से, और जिससे कि आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी दिक्कत ना है, जो लोग आ रहे हैं उनको बैठने की प्रॉपर स्पेस मिले। तो इस काम को करने के लिए आप कम से कम 2 से 3 दिन का या 4 दिन पहले कर लीजिए फर्नीचर को मूव करने का। क्योंकि एक हमारी हैबिट होती है कि जब हम डेली रूटीन में अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं तो अपने फर्नीचर के हिसाब से हमारी आदत पड़ी होती है कि हमको यहाँ से निकलना है, उधर से निकलना है। और अगर आप अचानक से सेम डे पर या 1 दिन पहले उसको मूव कर लेते हो तो आप जरूर 10 बार उसमें भिड़ोगे आते जाते और आपका काम गड़बड़ होगा, फिर आपको चोट भी लग सकती है। तो कम से कम आप 3-4 दिन पहले उसको मूव कर लीजिए और 2-3 दिन में आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि आपको कहाँ से घूमकर जाना है या फिर किधर से आपको आना है, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपको बैकग्राउंड वगैरह आपको लगाना है, डेकोरेशन करना है, वो आप कम से कम 1 दिन पहले जरूर कर लीजिए। सेम डे के लिए बिल्कुल नहीं रखिए, क्योंकि मैंने रखा था सेम डे पर, नहीं मिल पा रहा था टाइम सबको। तो सेम डे पर करने की वजह से क्या हो रहा था कि मुझे किचन में भी देखना पड़ रहा था और वहां भी, क्योंकि बाकी जो घर वाले होते हैं वो ज्यादातर लेडीज पर डिपेंडेंट होते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसको कैसे करें, उसको कैसे करें। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको 1 दिन पहले कर लेती तो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता, क्योंकि मुझे किचन में भी थोड़ा सा टाइम देना ही था और उधर भी देखना था। तो आप अगर 1 दिन पहले कर लेते हो तो आप सब मिलकर वो डेकोरेशन कर सकते हो, और जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि बलून कैसे फुलाना है, इसमें गांठ कैसे लगानी है, इसको कैसे लगाना है, उसको कैसे लगाना है, या फिर आपके मन के हिसाब से आप काम करवाना चाहते हो तो आप 1 दिन पहले डेकोरेशन जरूर कर लीजिए। और बलून्स भी अगर आप गांठ लगाकर रखते हो ना, धागा बांधोगे तो वो शायद 1 दिन में थोड़ा सा फुस हो जाता है, बट अगर आप गांठ लगाकर बांधते हो उसको तो आराम से 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन भी चल जाता है। तो वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने 1 दिन पहले कर लिया डेकोरेशन तो कोई दिक्कत होगी। आप बहुत ज्यादा फैन मत चला दीजिए उस जगह पे जहां पे आपने कर्टन्स लगाए हैं, वो जो इस तरीके के लंबे लंबे जो पट्टियों में आते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जो है हवा की वजह से मिक्स होकर थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए अगर आपने 1 दिन पहले कर लिया डेकोरेशन तो ये हो गया। अब आ जाते हैं खाने की प्रिपरेशन पर। तो खाने की प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप स्नैक्स में क्या रखना चाहते हो और कितने आइटम रखना चाहते हो, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है 1 दिन पहले की। तो मैंने जो मेन्यू रखा था वो मैंने रखा था वेज नूडल्स, पोटैटो बाइट्स, और मैंने रखा था वेज
सैंडविच जो कि मतलब कच्ची ब्रेड में बनता है मेयोनीज के साथ, तो वो मुझे रखना था। इसके साथ मैंने सोचा था मैं कोल्ड ड्रिंक रखूंगी, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी। और कोल्ड ड्रिंक अगर आप वैरायटी में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कई बार लोग पर्टिकुलर एक ही चीज़ के जो है लिए होते हैं, या फिर कि मुझे वो वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, तो बार बार आपको निकाल कर देने में दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करिए कि एक ही वैरायटी रखिए, जो भी आपको रखना है। अगर आपको थम्स अप रखना है, आपको मिरिंडा रखना है, फैंटा रखना है, जो भी रखना है वो एक वैरायटी रखिए, जिससे कि सामने वाले खासकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज में होते हैं ना कि मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये आंटी मुझे ये नहीं, मुझे ये वाला चाहिए, तो फिर दिक्कत आपको आती है। चीजें तो आपको लानी ही है, चाहे आप एक ये एक वो और एक कोई और लेकर आओ, या फिर आप तीनों एक ही लेकर आओ, बट इससे क्या होगा कि आपका काम कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया मैंने नूडल्स के लिए प्लानिंग करी थी, तो नूडल्स के लिए मैंने क्या किया कि एक दिन पहले ही सारी वेजिटेबल्स वगैरह उसके लिए कट कर ली, जैसे शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, पत्ता गोभी हो गई, प्याज हो गए, तो इसको लंबा लंबा कट करके और आप एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए फ्रिज के अंदर, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं, आराम से 1 से 2 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं। और चूंकि पतली पतली सी सब्जियां कट करनी होती हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो आप इसको सेम डे के लिए बिल्कुल ही नहीं रख सकते, क्योंकि आप इतना थक जाओगे शाम तक। अगर आप प्रिपरेशन भी सेम डे पर करते हो और प्रॉपर काम भी करते हो तो शाम तक आप बिल्कुल भी एंजॉय करने की हालत में नहीं रहोगे पार्टी को, इसलिए आप ये काम एक दिन पहले करिए। नूडल्स भी आप बना रहे हो तो नूडल्स भी एक दिन पहले आप बॉईल करके और अच्छे से उसमें ऑयलिंग वगैरह करके एक एक नूडल्स को ऐसे से कर दीजिए, जिससे कि सब तरफ अच्छे से उसमें ऑयल लग जाए, और एक बड़े बर्तन में करके और थाली से अच्छे से ढक के आप इसको फ्रिज में डाल दीजिए। इससे आपके 2 काम होंगे। पहला तो कि आपका समय की बचत होगी, एक दिन पहले आपने कर लिया तो सेम डे पर आपको सिर्फ सब्जियां निकालनी है, नूडल्स निकालने हैं, सब चीज़ों को मिक्स करना है, सॉस डालनी है और नूडल्स मिक्स कर देना है, और आपके नूडल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात कि नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनते हैं फ्रिज में रखने की वजह से, ऑयल लगाकर ये इतने अच्छे से बिल्कुल खिले खिले से बनते हैं, जैसे कि आपको मार्केट से जो है आप लेकर आते हो नूडल्स, तो वैसे बनते हैं, कभी भी चिपचिपे नहीं होते हैं। ज्यादा अमाउंट में आप बना रहे हो तो कई बार क्या होता है ना कि मिक्स हो जाते हैं आपस में, तो ये चीज अगर आप ऐसे करके रख देते हो ऑयल लगाकर फ्रिज में, तो अगले दिन आप यूज करोगे तो ये बहुत अच्छे से एकदम अलग अलग खिले खिले से बनेंगे, तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 2 तैयारियां हमने करके रख ली नूडल्स की, इसकी सब्जियां कट करके रख ली और दूसरा इसको बॉयल करके रख लिया। इसके बाद जो दूसरा मेरा स्नैक्स था वो था पोटैटो बाइट्स का, तो इसके लिए मैंने एक दिन पहले ही आलू बॉईल कर लिया था, और जैसे कि मैं अपनी रेसिपीज में बताती हूँ ऐसे चुटकी बजाते ही ये छिल जाते हैं, मैश हो जाते हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जब हम काम करते हैं तो हमें असलियत में उसको छीलना पड़ता है, मैश करना पड़ता है, उसमें सारे मसाले मिलाने पड़ते हैं और उसके बाद वो जाकर तैयार होता है। तो मैंने चुटकी तो बजाई थी, बट जो है बिल्कुल भी वो अपने आप से न मैश हुआ, न छिला और ना ही पूरा तैयार हुआ। तो यहाँ पर मैं उसको कर रही हूँ सारा कुछ मिक्स। तो इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, मसाले कुछ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स वगैरह और गार्लिक मैंने इसमें क्रश करके ऐड करा था, नमक वगैरह ऐड करके, और इसके बाद इसको जो है मिक्स किया अच्छे से। इसके बाद इस तरीके से इसके पतले पतले से लंबे लंबे से रोल्स बनाए हैं, इसको कट किया है और इसके बाद इसको मैदे के स्लरी में डिप करके और इस पर मैंने जो है ब्रेड क्रम्स लगाकर अच्छे से जो है हाथों के हेल्प से दबा दबाकर इसका ये पूरा इतना सारा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है एक बड़ी सी थाली में, और इस तरीके से अरेंज किया है कि निकालना इसको आसान हो। इसके बाद मैं इसको एक एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से या फिर आप चाहें तो क्लिंग रैप की हेल्प से पूरा कवर कर लीजिए, उसको डाल दीजिए फ्रीजर के अंदर। तो एक दिन पहले आपको उसको बना लेना है, फ्रीजर के अंदर डाल देना है। ये आराम से आपका 15-20 दिन आप फ्रीजर के अंदर रखकर चला सकते हो। हफ्ते भर तक तो मैंने 10 दिन तक इसको यूज किया है, क्योंकि ये पूरा फिनिश नहीं हुआ था पार्टी के टाइम, काफी बना लिए थे मैंने, तो कम से कम 10 दिन तो मैंने इसको आराम से यूज कर लिया था। तो आप 10 से 15 दिन इसको आराम से यूज कर सकते हो, बट आपको उसको फ्रीजर के अंदर रखना होगा जिससे कि अच्छे से हार्ड रहे। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपका जो ऑयल है वो काफी ज्यादा एकदम गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्रीजर से निकालकर इसको ऑयल में डालते हो तो एकदम से तेल का टेम्परेचर कम होने लगता है, तो एकदम गर्म तेल में आपको इसको फ्राई करना है। तो बस आपको क्या करना है कि जब आपकी पार्टी हो रही होगी उसके पहले आपको इसको निकालना है और फ्राई करके बिल्कुल आप तुरंत सर्व कर सकते हैं गरम गरम इसको, तो आपको उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगता है और ये रेडी हो जाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो मेरा वेज सैंडविच था वो तो बहुत ही आसान है, उसकी सब्जियां चूंकि बहुत ही बारीक कटती हैं तो वो एक दिन पहले अगर हम कट करके रख देंगे तो उसमें थोड़ी सी स्मेल सी आ सकती। बाकी जो सब्जियां मैंने कट करके रखी वो थोड़ी लंबी कटी थी, उसमें इतना ज्यादा पानी रिलीज नहीं होता तो उसमें कोई स्मेल नहीं आती है, लेकिन अगर आप छोटे साइज में सब्जियां कट करके रख दोगे तो कई बार उसमें स्मेल आ जाती है। तो इसके लिए आप चाहो तो हैंड, आपके पास चॉपर है या फिर इस तरीके का इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप इसमें सब्जियों को चॉप कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा सा आपको लेना होता है, इतना सा अमाउंट आप ले लोगे तो भी काफी ज्यादा बन जाता है इसका जो है जो मिक्सचर है। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी, प्याज, गाजर को लेकर और आप चाहे तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, इनको बारीक जो है चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके अंदर मैंने मेयोनीज वगैरह और थोड़ा सा टोमेटो केचप और थोड़ी सी चिली सॉस, मैंने शेजवान सॉस ऐड कर दी थी, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक मिलाकर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स मिलाकर मैंने इसको ब्रेड के ऊपर इसके साइड्स निकालकर और उसमें
थोड़ा सा बटर लगा लीजिए और उसके अंदर इस जो मिक्सचर को फैला लीजिए और ट्रायंगल शेप में कट करके इसको आप रख दीजिए क्लिंग रैप लगाकर। तो ये भी रेडी हो जाता है। अगर आप शाम की आपकी पार्टी है, आप 6-7 बजे किसी को बुलाते हो तो आप 5 बजे तक इसको बनाकर रख सकते हो। तो ये हो गया एक स्नैक्स। तो इसके अलावा मैंने मार्केट से थोड़े से सोया कटोरी और थोड़े से वेफर्स आलू वाले मंगा लिए थे और साथ में मैंने मिरिंडा मंगवाया था। तो ये मैंने 3 घर में बनाई हुई चीज़ें, 2 बाहर की चीज़ें और एक कोल्ड ड्रिंक मैंने रखी थी स्नैक्स के लिए। और एक चीज़ की स्नैक्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना, जब भी कोई पार्टी होती है, आप भी इस चीज़ के लिए एग्री करोगे कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको स्नैक्स खाने में ज़्यादा आनंद आता है और बाद में आपकी भूख इतनी कम हो जाती है कि आपको खाने के लिए बहुत ही कम जगह बचती है। तो वही चीज़ हुआ, मैंने खाने की भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर ली थी बट काफ़ी सारा खाना बच गया था। तो अगर आप नाश्ते में या स्नैक्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी रख रहे हो, ज़्यादा अमाउंट रख रहे हो, तो आप खाने की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर दीजिए। भले ही आप वैरायटी ज़्यादा रखो बट क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि बहुत खाना बचता है नहीं तो ये हो गया स्नैक्स का। इसके बाद जो मेन कोर्स था उसमें मैंने रखा था दाल फ्राई और पनीर बटर मसाला एंड शिमला मिर्च का भरवा। तो इसकी तैयारी भी कुछ तैयारियां मैंने पहले कर ली थी, जैसे कि दाल फ्राई के लिए मैंने टमाटर और प्याज को कट करके पहले से ही रख लिया था। अदरक लहसुन अगर आपके पास पेस्ट है पहले से ही तो आप तुरंत यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको कट करके यूज़ करना है तो अदरक को भी आप थोड़ा सा छील कर और छोटे टुकड़ों में काट कर रख सकते हैं और लहसुन को भी आप छील कर और काट कर रख सकते हैं। छोटे छोटे एयरटाइट कंटेनर में करके आप उसको रख दीजिए और दाल बनने के बाद फिर उसको फ्राई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा पनीर बटर मसाला के लिए मैंने पनीर एक दिन पहले मंगवा लिया था और इसको मैंने कच्चा ही यूज़ किया था, तो उसको काट वाट कर नहीं रखा था। हाँ, उसके लिए मैंने जो टमाटर एंड प्याज वगैरह था वो जो है काट के रख लिया था बड़े बड़े पीसेज में, क्योंकि मैं यहाँ पर प्यूरी बनाकर नहीं रख रही थी, मुझे इसको पहले फ्राई कर लेना था और उसके बाद इसको पीसना था। तो इसलिए मैंने बड़े बड़े पीसेस में प्याज और टमाटर को कट करके रख लिया था। बट अगर आप कोई ऐसी सब्जी बना रहे हो जहाँ पे आपको पिसे हुए जो है प्यूरी की इसकी जरूरत है, तो आप टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाकर रख सकते हैं एक दिन पहले, और उसके बाद जब सब्जी बनानी हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ थी वो था शिमला मिर्च का भरवा। तो शिमला मिर्च के भरवा के लिए मैंने सिर्फ आलू को बॉईल करके एक दिन पहले रख लिया था और नेक्स्ट डे जब बनाना था तो उसी समय मैंने उसको तुरंत फ्राई किया आलू को और उसमें भरकर और शिमला मिर्च को फ्राई कर दिया। वो बनने में बहुत कम टाइम लगता है, फटाफट से बन जाता है बट बहुत टेस्टी लगता है। इसकी रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर करी हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जरूर जो चेक करिएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जिस तरीके से मैंने ये रेसिपी शेयर करी आप एक बार जरूर ट्राई करना इसको। तो ये हो गया। इसके अलावा रोटियां जो थी वो मैंने ऑर्डर करी थी, ऐसा सोचा था कि मैं बाहर से ऑर्डर करूंगी और वही किया हमने। तो जिसको जो खाना था वो पहले से पूछ लिया था और उसी हिसाब से हमने जब हमें खाना जो है निकालना था उसके करीब 45 मिनट्स पहले हमने ऑर्डर कर दी थी। तो रोटियां भी गरम गरम आ गई थी बिल्कुल डिनर के टाइम तक। और डिनर में मैंने रखा था बूंदी का रायता, बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी बनता है। उसको भी मैंने पार्टी वाले दिन सेम डे पर मॉर्निंग में ही बनाकर फ्रिज में डाल दिया था। बस फटाफट से आप दही को निकालिए, एक बड़े बर्तन में इसको फेंट लीजिए, किसी या तो आप तो छन्नी से छान लीजिए तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, या फिर विस्कर की हेल्प से उसको फेंट लीजिए। उसके अंदर आप बूंदी डाल दीजिए, थोड़े बहुत मसाले जो भी डालने डाल दीजिए। अगर आप तड़का लगाना चाहते हो तो जीरे का तड़का जरूर लगा दीजिए, बूंदी के रायते में बहुत अच्छा लगता है। तो उसको बनाकर ही मैंने फ्रिज में डाल दिया था। इसके अलावा डेजर्ट के लिए मैंने सोचा था कि मैं फालूदा मिक्स आता है मार्केट में, इतना बड़ा पैकेट आता है, एक पैकेट अगर आप बना लेंगे तो आराम से 8-10 लोगों के लिए, 12 लोगों के लिए काफ़ी रहता है। तो वो मैंने सोचा था, वो मैंने ले लिया था। इस तरीके से इसको बनाना होता है, दूध के अंदर जैसे बॉयल आता है, इसके अंदर आप ये मिक्स को डालिए और जो यहाँ पर चीज़ें मैं दिखा रही हूँ उसका सेपरेट वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, उसका लिंक मैं दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कैसे इसको बनाना है सीखना तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसको भी बनाकर मैंने सुबह ही ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे वो शाम तक अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके लिए जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उसको भी आप एक दिन पहले कट करके रख सकते हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड होते हैं, तो वो भी आप प्रिपरेशन एक दिन पहले करके रख लीजिए। एंड अगर फ्रेश फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं तो उसको सेम डे पर कट कीजिए, क्योंकि कई फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो कई बार खराब हो सकते हैं, एक दिन पहले आप कट करके रखो तो सेम डे पर आप दिन में इसको कट करके रख लीजिए। थोड़ी थोड़ी सी जरूरत होती है, आधा एप्पल हो गया, आधा बनाना हो गया, थोड़े से ग्रेप्स हो गए, तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो हो जाता है सेम डे पर। तो ये चीज़ें हो गई सारी जो हमने प्रिपरेशन करनी थी। तो डेजर्ट हो गया, मेन कोर्स हो गया, हमारे स्नैक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई। इसके अलावा पानी का भी अच्छे से इंतजाम कर लीजिए। क्या कीजिए कि बॉटल्स भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार आप बॉटल्स भर के लगाओगे तो उसमें भी आपका टाइम लगेगा और वो जल्दी से ठंडी भी नहीं होती है। तो आप क्या कर लीजिए, आप बहुत ही बड़े बड़े बर्तनों में आइस को जमा कर रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक जग ले लोगे, उसमें आइस का एक बड़ा सा पीस डाल दोगे, जग एक साथ ही ठंडा हो जाता है पानी। तो वो इतना ज्यादा पानी बार बार लगता है, बच्चे होते हैं बच्चे बार बार मांगते हैं, या फिर गर्मी का टाइम है तो बहुत ज्यादा लोग पानी पीना चाहते हैं बार बार, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी। एक बार में आप बड़े जग में एक से 2 जग रख लीजिए और उसमें आप बड़ी से पीस बर्फ का डाल दीजिए, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है और काफी देर तक चलता भी है, जल्दी से खत्म भी नहीं होता और आपको बार बार पानी भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बर्फ है उसका इंतजाम आप 1 से 2 दिन पहले से करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास जो ट्रे आती है उसमें आप खाली कर सकते हो, तो आप बर्फ
बर्फ अपनी जो है ट्रे में जमा कर उस जो बॉक्स होता है फ्रीजर में उसमें इकट्ठा कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है ऑप्शन तो आप छोटी छोटी कटोरियों में भी पानी को फ्रीजर में रख दीजिए, जिससे कि वो बर्फ जम जाएगी और आप एक बार में उसको यूज कर सकते हैं पानी को ठंडा करने के लिए जग में। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो आप बजट में घर में बहुत अच्छी पार्टी कर सकते हो और सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, जैसे हम सब ने किया था, बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। तो आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो। आप बताइएगा कि आपको ये आइडियाज कैसे लगे, और जो सारी तैयारियां हैं अगर आपको ये काम आती है, आप कोई पार्टी जो है अरेंज करते हो और आप ये सारे टिप्स को यूज करके उसको करते हो, तो आपको इन सब चीजों की वजह से जो है बातों की वजह से आसानी हुई कि नहीं हुई, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इससे मोटिवेशन मिलेगी। अगर मैं आगे भी कुछ भी इस तरीके का काम करती हूँ तो मैं आप सबके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। एंड हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारी तो तैयारी कर ली है, बट खुद को भी अच्छे से पैम्पर करना, तैयार होना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टाइम लेकर फिर तैयार होने बैठिएगा, क्योंकि लेडीज को बहुत ज्यादा टाइम लगता ही है, और खासकर जब घर में काम होता है तो टेंशन की वजह से इधर उधर सब गड़बड़ हो जाता है। तो सब काम खत्म करके आप कम से कम 3 साढ़े 3 बजे तक 4 बजे तक काम को फिनिश कर लीजिएगा, अगर आपने 6:30 7 बजे लोगों को बुलाया है। और आधे घंटे रेस्ट करने के बाद, 1 घंटे रेस्ट करने के बाद आप 5 बजे से आराम से तैयार होना शुरू करिए। 6:30 बजे तक अपना टाइम दीजिए कि आपको 1.5 घंटे का टाइम लगेगा और आप अच्छे से तैयार होइए। भले ही ज्यादा काम ना हो, फिर भी आप मतलब एक रिलैक्स मूड में हो गए तो आप अच्छे से तैयार हो पाओगे। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं आप। धीरे धीरे से म्यूजिक शुरू कर दीजिए 6 साढ़े 6 बजे से, उससे आपका जो मूड है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, और जो आपके गेस्ट आते हैं तो उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और सबका मन खुश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।